उसके बाप ने चप्पलें उसके पैरों में ठीक कर दी। वार्ड बॉय व्हीलचेयर बढ़ाते हुए बोला, आजा, इसमें बैठेगा। बच्चा हल्के से हंसा। वार्ड बॉय ने उसे कुर्सी में बिठा दिया। उसे बैठने में कुछ तकलीफ़ हुई, पर वह कुर्सी के हत्थे पर अपने नन्हे नन्हे हाथ पटकता हुआ भी हंसता रहा। दर्द का एहसास तो उसे भी था, पर दर्द के कारण का एहसास उसे बिल्कुल नहीं था। वह कुर्सी में ऐसे बैठा था जैसे सिंहासन पर बैठा हो। कुर्सी बड़ी थी और वह छोटा। वार्ड बॉय ने कुर्सी को पुश किया। वह लिफ्ट में आ गया। उसके साथ ही उसका बाप भी। उसका बाप उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता रहा। 7 पर रुका, पर मैं नहीं निकला। 2-1 लोग निकल गए। लिफ्ट 8 पर रुकी। यही ऑपरेशन थिएटर थे। दरवाज़ा खुला तो एक नर्स, उसके हाथ में सब पर्चे थे। उसे देखते हुए बोली, आ गया तू? उस बच्चे ने धीरे से मुस्कुराते हुए नर्स से जैसे कहा, हाँ। उसकी आंखें नर्स से शर्मा रही थी और उनमें बचपन की बड़ी मासूम दुधिया चमक थी। व्हीलचेयर एक झटके के साथ लिफ्ट से बाहर गई नर्स ने उसका कंधा हल्का से थपका। बाबा, चप्पल। वह तभी बोला, मेरी चप्पल। उसकी एक चप्पल लिफ्ट के पास गिर गई थी। उसके बाप ने वह चप्पल भी उसे पहना दी। उसने दोनों पैर की उंगलियों को सिकोड़ा और अपनी चप्पलें पैरों में कस ली। लिफ्ट बंद हुआ और नीचे उतर गया। वार्ड बॉय बच्चे की कुर्सी को पुश करता हुआ ऑपरेशन थिएटर वाले बरामदे में मुड़ गया। नर्स उसके साथ ही चली गई। उसका बाप धीरे धीरे उन्हीं के पीछे चला गया। तब मुझे याद आया कि मुझे तो 7वीं मंजिल पर जाना था। संध्या वहीं थी। मैं सीढ़ियों से एक मंजिल उतर आया। संध्या के डॉक्टर पति ने मुझे पहचाना और आगे बढ़कर मुझसे हाथ मिलाया। हाथ की पकड़ में मायूसी और लाचारी थी। कुछ पल खामोशी रही। फिर मैंने कहा, मैं कल ही वापस आया। तभी पता चला यह एकाएक कैसे हो गया। नहीं, एकाएक नहीं। ब्लीडिंग तो पहले भी हुई थी, पर तब कंट्रोल कर ली गई थी। 15 दिन बाद फिर होने लगी। एक्सेसिव ब्लीडिंग। 4 घंटे ऑपरेशन में लगे। एंड यू नो, वी डॉक्टर्स आर वर्स्ट पेशेंट्स। वो संध्या के बारे में भी कह रहे थे। संध्या भी डॉक्टर थी। यस, आप तो सब समझ रहे होंगे। संध्या को भी एक एक बात का अंदाज़ा हो रहा होगा, मैंने कहा। लेकिन वो तो बहुत करेजली बिहेव कर रही है, संध्या के डॉक्टर पति ने कहा। बोल तो सकती नहीं। पल्स भी गर्दन के पास मिली। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पर है। एक तरह से देखिए तो उसका सारा शरीर आराम कर रहा है और सब कुछ आर्टिफिशियल मदद से ही चल रहा है। संध्या के डॉक्टर पति ज़्यादातर बातें मुझे मेडिकल टर्म्स में ही बताते रहे और मैं उन्हें समझने की कोशिश करता रहा। बीच बीच में मैं इधर उधर की बातें भी करता रहा। संध्या का भाई भी आज सुबह पहुंच गया। किसी तरह उसे जापान होते हुए टिकट मिल गया। उन्होंने बताया, यह तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा, आप देखना चाहेंगे? हाँ, अगर पॉसिबल हो तो। आइए, देख तो सकते हैं। भीतर जाने की इजाज़त नहीं है। वैसे तो सब डॉक्टर फ्रेंड्स ही हैं, पर नहीं, वो ठीक भी है। वो बोल भी नहीं सकती। वैसे आज काशंज है, कुछ कहना होता है तो लिख के बता देती है, उन्होंने कहा और एक कैबिन के सामने पहुंचकर इशारा किया। मैंने शीशे की दीवार से संध्या को देखा। वो पहचान में ही नहीं आई। 2 डॉक्टर और नर्स उसे अटेंड भी कर रहे थे और फिर इतनी नलियाँ और मशीनें थीं कि उनके बीच संध्या को पहचानना मुश्किल भी था। संध्या होश में थी, डॉक्टर को देख रही थी। डॉक्टर उसका एक हाथ सहलाते हुए उसे कुछ बता रहा था। मैंने संध्या को इस हाल में देखा तो मन उदास हो गया। वह कितनी लाचार थी। बीमारी और समय के सामने आदमी लाचार हो ही जाता है, कुछ कर नहीं पाता। मैंने मन ही मन संध्या के लिए प्रार्थना की। किससे की यह नहीं मालूम। ऐसी जगहों पर आकर भगवान पर ध्यान जाता भी है और किसी के शुभ के लिए उसे अस्तित्व को स्वीकार कर लेने में अपना कुछ नहीं जाता, सिवा प्रार्थना की कुछ शब्दों के। हम आईसीयू से हटकर फिर बरामदे में आ गए। वहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी। बरामदे बैठने के लिए बनाए भी नहीं गए थे। संध्या या डॉक्टर की बहन नीचे चादर बिछाए बैठी थी। डॉक्टर के कुछ दोस्त एक झुंड में खड़े थे। अभी तो बाद में एक ऑपरेशन और होगा, संध्या के डॉक्टर पति ने बताया। तब छोटी आंत को सिस्टम से जोड़ा जाएगा। खैर, पहले तो स्टेबलाइज करें, फिर रिकवरी का सवाल है। इसमें ही करीब 3 महीने लग जाएंगे। उसके बाद मैं सोचता हूँ उसे अमेरिका ले जाऊँगा। यह ठीक रहेगा।
इसके बाद हम फिर इधर उधर की बातें करते रहे। मैं संध्या की संगीन हालत में उनका ध्यान भी हटाना चाहता था। इसके सिवा मैं और कर भी क्या सकता था, और डॉक्टर के सामने यूं खामोश खड़े रहना अच्छा भी नहीं लग रहा था। मैं ये जताते हुए कि अस्पताल वालों से छुपा कर मैं सिगरेट पीना चाहता हूँ, मैं खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर लू चल रही थी। नीचे धरातल पर कुछ लोग आ जा रहे थे। वे ऊपर से बहुत लाचार और बेचारे लग रहे थे, और मेरे मन से सबके सुख के लिए सद्भावना की नदियाँ फूट रही थी। ऐसे में तुम सोचो, लगता है मनुष्य ने मनुष्य के साथ तो सघन और उदात्त संबंध बना लिए हैं, पर ईश्वर के साथ वह ऐसा नहीं कर पाया है। मनुष्य अपने ईश्वर के दुख सुख में शामिल नहीं हो सकता। ईश्वर से उसका संबंध सिर्फ दाता और पाता का है। वह देता है और मनुष्य पाता है। कितना एक तरफा रिश्ता है ये। और फिर अगर तुम ये भी मान लो कि ईश्वर ही मनुष्य को बनाता है, तो फिर ईश्वर की क्षमता पर विश्वास घटने लगता है। सृष्टि के आदि से वो मनुष्य को बनाता आ रहा है, परंतु असंख्य प्राणियों को बनाने के बावजूद वो आज तक एक सहज, संपूर्ण और मुमक्किल मनुष्य नहीं बना पाया। कुछ कमी कहीं तो ईश्वर की व्यवस्था में भी है। हो सकता है उनका आदि कलाकार कुंभकार उन्हें मिट्टी सप्लाई करने में कुछ घपला कर रहा हो। इस रहस्य का पता कौन लगाएगा? रहस्य ही रहस्य को जन्म देता है। शायद इसीलिए मनुष्य ने ईश्वर को रहस्य ही रहने दिया। जो सत्ता या शक्ति विश्वास के निकष पर खड़ी ना उतरे, उसे रहस्य बना देना ही बेहतर है। और किया भी क्या जा सकता है। लू के एक थपेड़े ने मेरा मुंह झुलसा दिया। डॉक्टर अपने चिंताग्रस्त शुभचिंतकों के झुंड में खड़े थे और सबके चेहरे कुछ ज़्यादा सतर्क थे। ब्लड प्रेशर गिर रहा है।